हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और ड्रामा के एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ जो ड्रामा पुनर्जन्म यानी रिबर्थ पर है। इस ड्रामे के मेन लीड को उसके पास्ट लाइफ के गर्लफ्रेंड्स के कुछ विजन्स आते हैं और उसके पास ऐसी पावर्स है जिससे वो किसी चीज़ को हवा में उड़ा सकता है। लेकिन जब वो उसकी पास्ट लाइफ की गर्लफ्रेंड को प्रेजेंट टाइम में देखता है तो वो अपना प्रेजेंट भूलकर अपना पास्ट लाइफ के इंसान के जैसा बिहेव करने लगता है। पूरी लव स्टोरी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। एपिसोड के स्टार्ट में हम पुराने ज़माने का सीन देखते हैं जहां बाजार लगा होता है। उस बाजार में हम ड्रामे के मेन फीमेल लीड को देखते हैं। अब आगे हम प्रेजेंट टाइम का सीन दिखते हैं जहां हमारा मेन लीड खुन तुन अपने एम्प्लॉय को डांट रहा होता है। उससे बोलता है, ये पहली बार नहीं है कि तुमने गलती की, ऐसा फिर से ना हो इसलिए मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। उसका दूसरा एम्प्लॉय उसे समझा रहा होता है कि हमारे पास तो एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स है, वो इसकी गलती को साबित नहीं करते। तो वो थून उससे बोलता है, तो क्या मैं इसके फ्रॉड के कारण इसे सज़ा देने के लिए तब तक का वेट करूँ कि जब तक मेरी कंपनी बैंकरप्ट ना हो जाए। और वो एम्प्लॉय अपने आप को एक्सप्लेन करने जाता है तो थुन को गुस्सा आ जाता है, जिसके उसके गुस्से के कारण लाइट्स में ब्लास्ट होने लगते हैं। उसके गुस्से पावर्स पर कंट्रोल नहीं होता। सारे एम्प्लॉयज़ भी डरने लगते हैं। वो आदमी जो थुन को समझा रहा था वो उस एम्प्लॉय को, उसका नाम खुन तैनोंग है, उसको शांत कराता है। कहता है थुन का गुस्सा शांत होने तक का वेट करो। वो एम्प्लॉय रो रहा होता है क्योंकि वो थुन के फादर्स के टाइम से इस कंपनी में काम करता था, लेकिन थुन ने उस पर विश्वास नहीं किया और वो रोते हुए अपने आप को मारने की कोशिश करता है। हम थुन को देखते हैं जो अपने कैबिन में बैठा सो रहा होता है। उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वो हमारी फीमेल लीड को देखता है। उसे ये विजन्स हमेशा आते हैं। वो अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल कर उसकी कंडीशन के बारे में बताता है। वो बोलता है उसका फ्रेंड कि तुम्हें तुम्हारे इमेजिनेशंस में जो लड़की बार बार दिखती है, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। तुम्हें मुझे दिखाने के बजाय किसी हार्ट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। धुन उससे बोलता है, ज़्यादा बकवास मत करो, मेरे घर पर आकर मुझे मिलो। तो वो भी मुस्कुराते हुए मान जाता है। इस डॉक्टर का नाम कृत है। वो थुन के घर आता है। थुन की सिस्टर नोंगनी कृत का हाथ पकड़कर बोलती है, तुम कब आए, और उससे चिपकने लगती है। तो कृत बोलता है, नोंगनी तुम सबसे पहले मेरा हाथ छोड़ो, मैं एक लड़का हूँ, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो वो उससे बोलती है, मैं भी अब बड़ी हो चुकी हूँ, तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते। तुम देखना, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड बन गया ना तो फिर तुम पछताओगे। ये बोल वो अपने भाई को यानी थुन को कॉल करने चली जाती है। कृत बोलता है, बचपन से लेकर अब तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। थुन को उसकी सिस्टर नी कॉल कर बोलती है, कृत तुम्हारा कब से वेट कर रहा है, तुम कहाँ हो और कब आ रहे हो, पूछने लगती है। तो वो ऑफिस में सो गया होता है। तो थुन बोलता है, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, तुम कृत को मेरा वेट करने को कहो। और हाँ, मैं कुछ को बोलता नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी हरकतें को ज़्यादा बढ़ावा दो, अपनी हद में रहो, बोलकर वो अपने घर के लिए निकलता है। हम यहाँ रेस्क्यू टीम को देखते हैं जो किसी को बचाने के लिए जा रही होती है। वो एक जगह रुकते हैं और अपने और साथी को बुलाते हैं। ये हमारे मेन फीमेल लीड का भाई कौन है और ये क्यों क्यों है। ये दोनों भी उसी रेस्क्यू टीम में काम करते हैं। वो भी उन लोगों के साथ उस गाड़ी में चले जाते हैं। रोड पर हम थुन को देखते हैं जो ट्रैफिक में फंसा होता है और उसी ट्रैफिक में रेस्क्यू टीम की एम्बुलेंस भी होती है। एम्बुलेंस में क्यों बोलती है, हम ट्रैफिक हटने का वेट नहीं कर सकते, जो जख्मी हुआ है वो मर भी सकता है, अगर हम टाइम पर नहीं पहुँचे तो फिर वो सब गाड़ी से निकल भागते हुए उस जगह जाने लगते हैं। क्यों भी उनके पीछे पीछे भाग रही होती है। अब क्या होगा, गेस कीजिए। वही होगा, क्यों थुन की कार से टकरा जाती है और वो पलटती है तो थुन उसे देख शॉक हो जाता है क्योंकि जो लड़की उसे उसके विजन्स में आती थी वो उसके सामने होती है। क्यों उसे सॉरी बोल वहाँ से चली जाती है। थुन भी अपनी कार से निकलकर उसका पीछा करने लगता है। वो सारे रेस्क्यू टीम वाले मिलकर उस एक्सीडेंट हुए आदमी को गाड़ी के नीचे से निकालकर स्ट्रेचर पर डाल एम्बुलेंस में ले जाने लगते हैं। थुन भी उस जगह आ जाता है। वो सारे लोग चले जाते हैं लेकिन थुन उसी जगह खड़ा होता है। नोंगनी थुन को बार बार कॉल करती है लेकिन वो उठाता नहीं। तो उसकी सर्वेंट्स बोलती है वो कार ड्राइव कर रहा होगा इसीलिए नहीं उठा रहा होगा।
रेस्क्यू टीम के लोग उस पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर आते हैं और उसे एडमिट करा देते हैं और सब मिलकर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। बाद में कौन अपनी बहन को घर पर छोड़ने बोलता है क्योंकि कौन किसी बार में गाना गाने का काम करता है। वो लोग क्यों को उसके घर छोड़ देते हैं। पू क्यों पर लाइन मारता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। थून की सिस्टर उसका घर पर वेट कर रही होती है लेकिन वो अभी तक घर नहीं आया होता है तो कृत को बोलती है कि उन्हें थून को ढूंढना चाहिए तो कृत भी उसे ढूंढने के लिए मान जाता है। नी अपने भाई के लिए प्रार्थना करने लगती है कि वो सही सलामत हो क्योंकि उसे उसकी कंडीशन के बारे में पता होता है। हम क्यू को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी होती है। उसे किसी चीज़ की टूटने की आवाज़ आती है तो वो हाथ में बास्केटबॉल का डंडा लेकर बाहर आती है और जाकर देखने लगते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता तो वो अंदर जाने लगते हैं। जब वो पलटती है तो उसके सामने थुन खड़ा होता है और वो उसी के कंधे पर गिर बेहोश हो जाता है। वो उसे अचानक देख डर जाती है। वो उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो उठता नहीं तो वो उसे अपने घर में लेकर आती है और बोलती है, बाप रे ये कितना भारी है। और वो अपने दोस्त को यानी पू को कॉल पर बताती है तो वो शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या तुम्हारे घर में लड़का है? और वो बोलता है, तुम उससे दूर रहो, तुम्हें उससे खतरा हो सकता है, मैं अभी आता हूँ। और वो अपने बाकी दोस्तों को भी ये बात बता देता है। थुन को होश आ जाता है तो क्यों उससे पूछने लगती है, तुम कौन हो, तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें किसने मारा, तुम अच्छे इंसान हो या बुरे? तो वो स्माइल करते हुए खून क्या कहकर पुकारने लगता है। तो क्यों बोलती है, क्या तुम्हारा नाम ये है? तो वो इशारों से बोलता है कि ये उसका नाम है यानी क्यों का। तो खून क्याव तो वो बोलती है, मेरा नाम खून क्याव नहीं है, मेरा नाम केवलीन है, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, शायद तुमने मुझे गलत इंसान समझ लिया। खून के शरीर पर अचानक से घाव उमटने लगते हैं तो ये देख वो डर जाती है और बोलती है, अचानक से ये घाव कहाँ से आ गए, कैसे आ गए? और उसके लिए मेडिसिन और फर्स्ट एड लेने जाती है और जब वो फर्स्ट एड लेकर वापस आती है तो उसे देख चौंक जाती है क्योंकि उसके घाव गायब हो चुके होते हैं और उससे वो डरते हुए पूछती है कि तुम इंसान हो या भूत? नी और कृत थून को ढूंढ रहे होते हैं, उसकी चिंता कर रहे होते हैं। वो सब जगह ढूंढते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा होता क्योंकि खून यानी थून तो क्यों के घर पर है। या यहाँ केवलिन क्यों उससे दूर खड़ी डरते डरते उसका नाम पूछती है तो वो उसका नाम मैक बताता है क्योंकि थुन अपनी प्रेजेंट टाइम को भूल पास्ट लाइफ में चला गया है। पास्ट लाइफ में उसका नाम मैक होता है। वो उससे पूछती है, तुम्हें किसने घायल किया और तुम मेरे घर में कैसे आए? तो थुन यानी मैक इशारों में बोलता है, मुझे नहीं पता। तो वो सोचती है मुझे इसे थोड़ा टाइम देना चाहिए और वो उसके लिए पानी लेने अंदर जाती है। यहाँ मैक सारी चीज़ों को गौर से देख रहा होता है क्योंकि पास्ट यानी उसके पास्ट में तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी ना, इसलिए। और वो जब फ़ोन को देखता है और उसे हाथ में लेता है तो वो अचानक से रिंग करने लगता है और वो उससे डर जाता है और वो डरकर फ़ोन को फेंक देता है और चिल्लाने लगता है। तभी क्यों उसके सारे दोस्त भी आ जाते हैं और थुन को देखने लगते हैं। जैसे ही वो सब उसके करीब जाने लगते हैं, मैक डर जाता है और पुराने ज़माने में जैसे फाइट करते थे वैसे पोजेस बनाने लगता है और वो क्यू के पीछे जाकर छुपने लगता है। तो क्यू उससे दूर जाकर अपने दोस्तों के साथ खड़ी हो जाती है। वो मैक से डर रही होती है। वो सारे मिलकर मैक की तलाशी लेते हैं तो उन्हें उसके पास कुछ नहीं मिलता। क्यू मैक से सॉरी बोलती है उसकी तलाशी लेने के लिए और बोलती है, मुझे पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना था इसलिए मैंने तुम्हारी तलाश ली। और मैक उसकी तरफ अपनी भोली सी शक्ल बनाकर देखने लगता है तो वो भी उसकी तरफ दयालु भरी नज़रों से देखने लगती है। तो पू उन दोनों के बीच आकर बोलता है, तुम दोनों एक दूसरे को क्यों घूर रहे हो? और वो जेलस होकर क्यू को मैक की तरफ देखने से मना करता है। उन सबको लगता है कि शायद ये अपनी याददाश्त भूल गया है तो वो सब मिलकर उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करते हैं। नी और कृत पुलिस स्टेशन आते हैं क्योंकि पुलिस को थुन की कार रास्ते में मिली होती है और उसका सारा सामान भी कार में हुई होता है। नी उसके भाई के बारे में पूछती है तो पुलिस बताती है कि वो वहाँ नहीं था। होगा भी कैसे, वो तो क्यों के घर पर है। नी को थुन की चिंता होने लगती है। पू और क्यू मिलकर मैक को
पुलिस स्टेशन लाते हैं। मैक पुलिस को बड़ी गौर से देख रहा होता है, जैसे उसने उन्हें पहली बार देखा हो। पुलिस बोलती है, इसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, हम इसके बारे में कैसे पता चला पाएंगे। तो क्यों पुलिस को मैक को वहीं रखने को बोलती है ताकि उसे कुछ याद आ जाए, और उसे पुलिस स्टेशन छोड़ चली जाती है। मैक क्यों को यानी खून क्या कहकर पुकारने लगता है, तो क्यों उससे बोलती है, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए, और मेरा नाम खून क्या नहीं क्यों है, तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मैक उसे दयालु भरी निगाहों से आवाज़ें देने लगता है। पुलिस उसे वहीं पर बैठा देती है। पू क्यों से पूछता है, वो तुम्हें क्या क्या कहकर क्यों पुकार रहा था, तो वो बोलती है, मुझे भी नहीं पता, शायद वो पागल है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। तभी हाँ मैक खून क्या चिल्लाता भागता उसके पीछे आ जाता है। पुलिस भी उसके पीछे आती है और उन्हें बताती है कि जैसे ही तुम पुलिस स्टेशन से बाहर आई, वैसे ही ये चिल्लाता हुआ तुम्हारे पीछे आया। मैक क्यू की तरफ एकदम मासूम से बच्चे की जैसे देख रहा होता है और क्यू भी उसे देख रही होती है। तो पू फिर से उन दोनों के बीच आ जाता है। अगले सीन में हम उन तीनों को क्यू के घर देखते हैं, क्योंकि वो उसे अपने साथ लेकर आई होती है। उसके दोस्त पूछने लगते हैं, तुम इसे वापस घर क्यों लेकर आई, तो वो उन्हें बताती है कि वो पुलिस स्टेशन में रुक ही नहीं रहा था, इसलिए मुझे इसे वापस लाना पड़ा। उसका दोस्त उससे बोलने लगता है, तुम्हें इसका कुछ बंदोबस्त तो करना होगा, अगर कहीं कौन ने इसे यहाँ देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो क्यों उसे मैक को उसके घर रहने देने को बोलती है, तो वो मना करने लगता है। वो बोलता है, मैं उसे फ्री में क्यों रहने दूँ। तो क्यों उसे बोलती है, अरे हम तो स्ट्रे डॉग्स को तक खाना और पानी फ्री में देते हैं, तो ये तो इंसान है, तुम्हें इस पर दया नहीं आ रही। तो मैक बीच में बोलता है, नहीं, मुझे खून क्याव के साथ रहना है, वो बच्चों के जैसा बिहेव कर रहा होता है। तो पू बोलता है, देखा तुम लोगों ने ये कैसे बिहेव कर रहा है, अभी अभी पैदा हुए बच्चे जैसा इसके पीछे पड़ा है, हमेशा क्यों के पीछे पड़ा होता है और इसे क्यों नहीं पुकारता, बल्कि क्याव क्याव कहकर पुकारता रहता है। क्यों मैक को बोलती है, तुम यहाँ नहीं रह सकते, अगर मेरे भाई ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना, तो वो तुम्हें जान से मार देगा, वो बहुत खड़ूस है। तभी उन्हें कौन की बाइक की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो सब डर जाते हैं और जल्दी से मैक को छुपाने लगते हैं। घर के अंदर कौन घर आ जाता है और उन सारों को देख वहाँ पूछने लगता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलने लगते हैं कि हमने सोचा कि तुम घर पर नहीं हो, तो क्यों अकेला फील कर रही होगी, तो हम उसे कंपनी देने आ गए। तो कौन बोलता है, क्यों तो हमेशा से रोज़ अकेली ही रहती है। तो वो सारे बहाने बनाने लगते हैं, बोलते हैं वो एक लड़की है और उसके मूड्स हमेशा बदलते रहते हैं, तुम्हें तो पता ही होगा। कौन घर के अंदर जाने लगता है, तो वो उसे रोकने के लिए बहाने बनाने लगते हैं। पुन यही उसका हाथ पकड़कर उसे पेड़ के पास लेकर आता है और उसे बोलता है, अगर तुम इस पेड़ के पत्तों को थोड़ी देर ध्यान से देखोगे ना, तो रेड कलर में हो जाएंगे। लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर वॉशरूम के लिए जाने लगता है। तभी उसके सामने से पू और क्यू मैक को छुपाकर आ रहे होते हैं। तो कौन पू को देख बोलता है, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो। तो वो क्यों बहाना बनाने लगती है, मैंने इसे कॉकरोच मारने के लिए बुलाया, क्योंकि मुझे उसे देख यूँ सा लगता है। तो वो बोलता है, तुम तो कभी कॉकरोच से डरती नहीं, मैंने तो तुम्हें कॉकरोच को हाथ से मारते हुए देखा है। तो कौन क्यों बोलती है, ये बहुत बड़ा था, और क्या मैं कॉकरोच से डर नहीं सकती, मैं एक लड़की हूँ, मुझे भी कॉकरोच से डर लगता है। तो उन्हें घूरते हुए कौन घर के अंदर बाथरूम में चला जाता है। क्यों उसके दोस्तों को बताती है कि उसने मैक को बाथरूम में छुपाया है। तो तभी कौन की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। क्या होगा अब, क्या कौन ने मैक को देख लिया होगा। जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।